सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास में जब आप थे, तब हजरत सारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर मैं चाहती हूँ कि आप हाजरा से निकाह कर लें। तो हजरत सारा के बतन मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत हाजरा से जब निकाह हो जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की। आप उम्र की आखिरी दहलीज पर थे, तब अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझको नेक बेटा अता फरमा दे। नेक बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो पता चला जब औलाद नेक होती है तो माँ बाप की इज्जत का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है। औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इसलिए जब भी दुआ मांगा करो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के वसीले से दुआ मांगा करो, मौला हमें भी नेक औलाद अता फरमा, मौला हमें भी नेक बेटा अता फरमा। क्योंकि औलाद जब नेक होगी तो कुरान पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नमाज पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी पे दुरूद पढ़ने वाली होगी, औलाद जब नेक होगी तो नबी की शरीयत की पाबंद होगी, औलाद जब नेक होगी तो मदीने वाले मुस्तफा की सच्ची गुलाम और वफादार होगी। औलाद जब नेक नहीं होगी तो वो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है, माँ बाप की बदनामी का जरिया बनती है और माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है औलाद की वजह से। हजरात गिरामी, आज मैं आपको बताता हूँ नेक औलाद का क्या सिला मिलता है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्र की तरफ से होता है। आपने देखा कि कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हजरत इस वाक़े को अल्लामा राजी अलैहिर्रहमान ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है। बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल में आप लिखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के करीब से गुजरे, आपने देखा कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। आप कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाते हैं, उसकी कब्र में रहमत नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने वालों, आओ जरा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। औलाद नेक होती है तो उसका फायदा क्या मिलता है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा कि उसकी कब्र में रहमत नूर की बारिश हो रही है, उसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, मौला तू तो दिलों के राज जानता है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तू तो दिलों के राज से वाकिफ है। ऐ मेरे मौला इस कब्र के अंदर जब मैं गुजरा था तो अजाब हो रहा था, आज इसकी कब्र रहमत नूर की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र में अनवार की बारिश हो रही है, आज इसकी कब्र बुक्काए नूर बनी हुई है, आज इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। ऐ मेरे मौला इसमें क्या हिकमत है, मौला जाहिर फरमा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, रब इरशाद फरमाता है ये जब मरा था तो बहुत बड़ा गुनहगार था, ये बहुत बड़ा सियाहकार था, शियार था, खताकार था, लायक सजावार था, इसलिए इसको इसके गुनाहों की सजा मिल रही थी। लेकिन जब ये मरा था तो अपनी बीबी की गोद में एक बच्चा छोड़ करके आया था और मरने से पहले इसने ये वसीयत की थी कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज जब वो बच्चा बोलने लगा है तो उसकी माँ उसको एक आलिम के पास लेकर के गई है और उस आलिम साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम सिखाया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये बंदा गुनहगार था, ये बंदा खताकार था, जब ये मरा था तो अपनी बीबी से कह के आया था कि मेरे बच्चे को शरीयत का इल्म देना, मेरे बच्चे को दीन का इल्म देना। आज उस बच्चे ने जमीन पर मुझे रहमान और रहीम पुकारा है, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम पुकारे और मैं उसके बाप को यहाँ अजाब दूं। वो मेरा नाम जमीन पर ले रहा था, मैंने उसके बाप को यहाँ बख्श दिया है।
रात तो औलाद नेक होती है तो माँ बाप के लिए दुआ का सबब बनती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके नामा आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अब ना कोई नेकी लिखी जा सकती है, ना कोई बुराई लिखी जा सकती है। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। इल्ला मिन सलास, तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। और सदक़तिन जारियतिन, एक सदक़ा जारिया है। सदक़ा जारिया किसे कहते हैं? सदक़ा जारिया अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रब की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदक़ा जारिया कहा जाता है। मसलन कोई गरीब है, उसे आपने अगर नंगा है कपड़े दे दिए, ये सदक़ा जारिया है। कोई भूखा है, उसे आपने अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला दिया, ये सदक़ा जारिया है। कोई प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, ये सदक़ा जारिया है। लोग गुजर रहे हैं, आना जाना लोगों का लगा हुआ है, कोई चौराहा है वहां पर आपने नल गड़वा दिया या कुआं खुदवा दिया, अल्लाह की रजा के लिए लोग पानी पी रहे हैं, शिकम सैर होकर के जा रहे हैं, ये सदक़ा जारिया है। इसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। हज़रात गिरामी, और अगर मस्जिद के अंदर कोई चीज खराब हो गई है, मसलन बल्ब खराब हो गया है या पंखा खराब हो गया है या लोटों की जरूरत है या नल में खराबी है या टंकी में खराबी है, आपने वो काम करा दिया अल्लाह की रजा के लिए, ये भी सदक़ा जारिया है। इसका सवाब भी मरने के बाद इंसान को मिलता रहता है। मदरसों के अंदर जरूरत है, आपने किताबें पहुंचा दी, ये भी सदक़ा जारिया है। तालिबे इल्मों का खाना लगा लिया, आप खाना खिला रहे हैं, ये भी सदक़ा जारिया है। और सुनो, मदरसे के अंदर किसी चीज की जरूरत है, आपने उस चीज को दे दिया, मसलन बल्ब की जरूरत है, आपने बल्ब लगा दिया। जमीन पर बैठने के लिए मैट की जरूरत है, आपने मैट मदरसे में भिजवा दी, बच्चे बैठ करके उस पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, टिपाई बना करके मदरसे में भिजवा दी, बच्चे कुरान रख करके उस पर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये सब सदक़ा जारिया है। ये ऐसा सदका है, अगर कोई इंसान इसको करेगा तो इसका सवाब मरने के बाद भी उसको क़यामत तक मिलता रहेगा। दूसरी बात, और इल्मिन युन्तफ़अु बिही, और एक या ऐसा इल्म छोड़ा कि जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हों, यानी किसी शख्स को आपने कुरान पढ़ा दिया, कुरान पढ़ाने के बाद में उसने दूसरे को पढ़ाया, उसने और किसी को पढ़ाया, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। इंसान दुनिया से चला जाता है, कुरान पढ़ाने वाला दुनिया से चला जाता है, इल्म दीन सिखाने वाला दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके नामे आमाल के सिलसिला अब इसमें जो है नेकियां जो लिखी जा रही हैं, कुरान पढ़ाने वाले के नामे आमाल में वो नेकियां कयामत तक लिखी जाती रहेंगी। नेकियां क्योंकि औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, या ऐसा इल्म छोड़ा जिससे दूसरे फायदा हासिल कर रहे हो, ये सिलसिला मुनक़ता नहीं होता है, बल्कि ये सिलसिला कयामत तक जारी रहता है, उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। हज़रात गिरामी, या कोई किताब लिख करके चला गया जिससे लोग पढ़ कर के फायदा हासिल कर रहे हैं, तो इसका सवाब भी मरने के बाद इंसान को कयामत तक मिलता रहेगा। हज़रात तीसरी बात जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाई, नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ करके गया जो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही हो, जो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर रही हो। हज़रात गिरामी, औलाद जब नेक होती है तो नमाज की पाबंद होती है, औलाद जब मुत्तकी होती है तो नमाज की पाबंद होती है, औलाद जब सालेह होती है तो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है, औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, और नमाज पढ़ने के लिए जब नेक औलाद जाएगी तो यही दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को बख्श दे और मोमिनीन और मोमिनात को बख्श दे। जब ये दुआ नमाज में बंदा करेगा, अपने माँ बाप के लिए करेगा, मोमिनीन और मोमिनात के लिए करेगा, परवरदिगार आलम उसके माँ बाप को वहां बख्श देगा। तो ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, है मेरे परवरदिगार मुझको नेक बेटा अता फरमा, क्योंकि औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप की नेक नामी का सबब बनती है, औलाद जब नेक होती है तो माँ बाप के सरबलंदी का सबब बनती है, और औलाद जब नेक नहीं होती है तो माँ बाप की बदनामी का सबब बनती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा। परवरदिगार आलम ने बुर्दबार बेटे की बशारत सुनाई, बुर्दबार बेटे की खुशखबरी सुनाई। हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की
खुशखबरी सुनाई और हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखते तो बड़े खुश होते। जब अपने बेटे इस्माईल को देखते तो बड़े खुश होते, आंखें ठंडी हो जाती। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से कोई औलाद नहीं थी। हजरत सारा ने कहा हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये भी हुक्म रब्बी था कि आप हाजरा को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादी गैर जी जरा में छोड़ करके आइए। वादी गैर जी जरा क्या, जहां पर आज मक्का मुकर्रमा आबाद है, इस सरजमीन पे छोड़ने के लिए कहा। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हाजरा को साथ लिया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और वादी गैर जी जरा में आप पहुंचे। ऐसी वादी जहां कोई खेती नहीं थी, बबूल के दरख्त नजर आ रहे थे, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी, फलों का कोई नामो निशान नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्के की सरजमीन पर पहुंचे और जब आपने अपने बीबी और अपने लाडले को जब जंगल में छोड़ा और वापसी का जब इरादा किया, तब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी बीबी हजरत हाजरा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ किस लिए छोड़ करके जा रहे हैं? यहाँ तो कोई आबादी नहीं है, यहाँ पर तो कोई फलों का नामो निशान नहीं है, यहाँ पर तो कोई खेती का नामो निशान नहीं है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हजरत हाजरा ने इसरार किया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा ने कहा, क्या ये परवरदिगारे आलम का हुक्म है? क्या ये मेरे रब का हुक्म है? आपने सर हिला के कहा, हाँ ये परवरदिगारे आलम का हुक्म है, हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। जब इतना कहा तब हजरत हाजरा ने कहा, अब आप शौक से जाइए, जिस रब ने हमको यहाँ पर रहने का हुक्म दिया है वही रब हमारी हिफाजत फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले आते हैं। जब आप वहां से चलने लगे, आपने रब की बारगाह में दुआ की, है मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को ऐसी बस्ती में बसाया है, ऐसी आबादी में बसाया है, जहां पर ऐसी सरजमीन पे बसाया है जहां पर कोई आबादी नहीं है, जहां पर कोई खेती नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, इनको फलों का रिस्क अता फरमा। ऐ मेरे मौला, इस सरजमीन को सरसब्ज व शादाब फरमा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था कि पूरी दुनिया में जो फल नहीं मिलता है वो फल आपको मक्के की सरजमीन पे मिलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है कि आज वो सरजमीन सरसब्ज व शादाब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करके आते हैं। हजरत हाजरा के पास थोड़ी खजूरें थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास थोड़ा सा पानी था, वो खजूरें चंद दिन में खत्म हो गई, वो पानी चंद दिन में खत्म हो गया और वो खजूरें और वो पानी चंद दिन में खत्म हो गया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, शिद्दत की प्यास लगी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में दौड़ी। आपने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक जगह लिटा दिया और हजरत हाजरा पानी की तलाश में दौड़ती हैं। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाती हैं, दौड़ लगा रही थी हजरत हाजरा। 7 चक्कर लगाए आपने। अल्लाह तबारक व तआला को हजरत हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए इसको निशानी बना दिया और कयामत तक के लिए हाजियों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक हजरत हाजरा की सुन्नत को जिंदा न करें, जब तक हजरत हाजरा की सुन्नत को ताजा ना करें, जब तक सफा मरवा की दौड़ नहीं लगाएंगे तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा। हजरात, पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार है। अब फर्क ये है कि सुन्नी मसरूर होकर के करता है और वहाबी मजबूर होकर के करता है। पूरा हज अल्लाह वालों की यादगार
मजेदार है, किसी दिन मौका मिलेगा तब आपके सामने मैं बयान करूंगा। हजरत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि हाजियों के लिए ये जरूरी करार दे दिया, तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ न लगाएं। हजरत हाजरा जब 7वां चक्कर लगा के वापस आ रही थी तो क्या देखती हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां पर लेटे हुए हैं वहां से पानी का चश्मा जारी है, वहां से पानी का चश्मा जारी है। वो पानी का चश्मा बह रहा था। हजरत हाजरा ने उसकी मेल बना करके उससे कहा जम जम। हजरत हाजरा ने जब कहा जम जम, जिसको सुरयानी जुबान में जमजम कहा जाता है, इसका माना आता है थम थम, यानी रुक जा। हजरत हाजरा ने जब उसको जमजम कहा वो पानी वहीं पर रुक गया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा जमजम नहीं कहती, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि अगर हजरत हाजरा जमजम नहीं कहती तो आज वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता। हजरत हाजरा ने उस पानी को जमजम कह के वहीं पर ही रोक दिया। हजरात, अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पानी निकला, वो जमजम शरीफ है। और आज जमजम शरीफ की ये खासियत है कि जमजम शरीफ जो है वो भूख का भी काम करता है और प्यास का भी काम करता है। जमजम शरीफ की खासियत ये है कि जमजम शरीफ को आप जब पिएंगे तो आपकी भूख और प्यास दोनों को खत्म कर देता है। और जमजम शरीफ की ये भी खासियत है कि जमजम शरीफ के पानी को जिस नियत से आप पिएंगे, जिस बीमारी में शिफा की नियत से आप पिएंगे, परवरदिगार आलम उस बीमारी से शिफा अता फरमा देता है। ये जमजम शरीफ की बरकत है, ये जमजम शरीफ की खासियत है। जिस बीमारी के ताल्लुक से आप पिएंगे, अल्लाह अपनी बीबी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी सरजमीन पर छोड़ करके आए जहां पर कोई आबादी नहीं थी, जहां पर कोई बस्ती नहीं थी, जहां पर कोई सरसब्जो शादाब जगह नहीं थी, जहां पर खेती का नामो निशान नहीं, जहां फल फ्रूट का नामो निशान नहीं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां से वापस होने लगे तब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दामन पकड़ लिया और कहा, ऐ मेरे सरताज, आप हमको यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं? ऐ मेरे शौहर, आप हमको यहाँ पर क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखा तो कहा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिला के कहा, हाँ, ये परवरदिगार आलम का हुक्म है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इतना सुना तो आपने कहा कि अब आप शौक से जाइए, परवरदिगार आलम ने हमको यहाँ रहने का हुक्म दिया है, वो रब ही हमारी हिफाजत फरमाएगा, वो रब ही हमारा मुहाफिजो निगहबान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। आपने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को वादिये गैर ज़ी ज़रा में बसा दिया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को यहाँ बसा दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसी जगह पे बसाया है जहाँ पर कोई खेती नहीं होती, जहाँ पर कोई फल फ्रूट नहीं है। मौला, ऐसी सरजमीन पर बसाया है मौला जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, हर तरफ पहाड़ों के पहाड़ ही पहाड़ हैं, हर तरफ बबूलों के दरख्त ही नजर आ रहे हैं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करके जा रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी दूर की दुआ कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। देखो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मुबारक नूर जो इनकी पेशानियों से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की मुबारक पेशानी में आता है और हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के रेहम मुबारक में पहुंचता है और मेरा आका
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर को जब मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं तो अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, सुबह पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक इन पेशानियों से होता हुआ आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। बसाया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को था। ये कुछ औलाद का मतलब क्या है? मतलब यही है कि बज़ाहिर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन मुबारक पेशानियों में मेरे आका का नूर होता हुआ आया है। इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए यहाँ पर आबादी होगी, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए यहाँ पर एक खानदान आबाद होगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए यहाँ पर एक बस्ती आबाद होगी। और होता भी यही है। मेरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करके आते हैं, मौला मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। कहाँ बसाया है? इंदा बैतिकल मुकर्रम। ऐ मेरे मौला तेरे इज्जत वाले घर के बराबर में बसाया है, तेरे इज्जत वाले घर के कुर्ब में बसाया है। अल्लाह अकबर। पता चला मस्जिदों के बराबर में आबाद होना ये बरकत का सबब है, मस्जिदों के बराबर में आबाद होना ये खैर बरकत का बाइस है। आज इंसान कहता है कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ। पूछा गया कि क्यों छोड़ रहा है? कहता है कि मेरे घर के बराबर में मस्जिद है। मौलाना ऐलान करते हैं मेरे बच्चे परेशान होते हैं, मस्जिद में 5 वक्त अजान होती है, मेरे बच्चों की नींद खराब हो जाती है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, मस्जिद का पड़ोसी होना बड़ी सआदतमंदी की बात है, मस्जिद का पड़ोसी होना बड़ी अकल सआदत मंदी की बात है, मस्जिद का पड़ोसी होना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह अकबर। जैसे आज दुनिया का हाल ये है कि पड़ोसी का हक पड़ोसी के ऊपर होता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक बार मर्तबा फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता ला यदखुलुल जन्नता ला यदखुलुल जन्नता। 3 मर्तबा फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कौन जन्नत में दाखिल नहीं होगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी परेशान हो, जो अपने पड़ोसी को सताता हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता है, पड़ोसी का मकाम बड़ा होता है। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, मस्जिद का पड़ोस होना खैर बरकत का सबब होता है, मस्जिद का पड़ोसी होना ये खैर बरकत का बाइस होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को बसा के जा रहे हैं। कहाँ बसा के जा रहे हैं? इंदा बैतिकल मुकर्रम, खाना काबा के बराबर में बसा के जा रहे हैं, इज्जत वाले घर के बराबर में बसा के जा रहे हैं, हुर्मत वाले घर के बराबर में बसा करके जा रहे हैं। और दुआ करके आप तशरीफ ले जाते हैं। इधर हजरत हाजरा के पास में जो थोड़ा सा सामान था, वो खजूरें थी, वो खत्म हो जाती हैं, पानी भी खत्म हो जाता है। अब हजरत हाजरा पानी की तलाश में निकली। आपने सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगानी शुरू कर दी। जब आप सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगा रही थी, एक चक्कर लगाती, सफा से मरवा पे जाती और मरवा से देखती इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि कहीं कोई दरिंदा तकलीफ ना पहुंचा दे, कहीं कोई जानवर तकलीफ ना पहुंचा दे। आप दौड़ करके फिर मरवा पे आती और मरवा पे देख करके अपने बेटे को फिर सफा की तरफ जाती। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, 7वां चक्कर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लगाया। उसके बाद क्या देखती हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे हैं। आपकी मोहब्बत दिल के अंदर जाग जाती है और बेटे की मोहब्बत दिल के अंदर ऐसी अंगड़ाई लेती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। समझ रही थी मेरा बेटा भूख से शिद्दत से पैर रगड़ रहा है, मेरे बेटे को प्यास की शिद्दत है इसलिए पैर रगड़ रहा है, मेरे बेटे को भूख की शिद्दत है इसलिए पैर रगड़ रहा है। आपने समझा कि मेरा बेटा भूख प्यास की शिद्दत की वजह से पैर रगड़ रहा है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब आती है तो क्या देखती है कि जमजम शरीफ वहां से जारी हो चुका है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जहां एड़ियां रगड़ी हैं वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत हाजरा ने उसकी मेंढ बांधते हुए कहा, जम जम, यानी रुक रुक, थम थम। हजरत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर उस पानी को जमजम ना कहती, यानी रुक रुक थम थम ना कहती, तो आज वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता और आज हर इंसान के पास वो पानी पहुंच जाता। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा ने उस जगह पे मेंढ बांध करके उस पानी को वहीं पर रोक दिया। अल्लाह अकबर। वो पानी इतना बरकत वाला हो गया, वो पानी इतना मुतवर्रक हो गया, जिस पानी में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम लग जाएं, एक पैगंबर के कदम से लगने वाले पानी के अंदर वो बरकत आ जाती है, वो तासीर आ जाती है कि मदीने वाले मुस्तफा
मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जमजम को जिस नीयत से पियोगे जमजम उसी में फायदा देता है। अगर बीमारी से शिफा के लिए पियोगे तो जमजम बीमारी से शिफा अता फरमाता है। अगर जमजम को प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो जमजम प्यास बुझाएगा। जमजम को भूख मिटाने के लिए पियोगे तो जमजम भूख मिटाएगा। जमजम को जिस लिए पियोगे जमजम उसी में काम करता है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, जब आब जमजम को आपने पिया तो जमजम शरीफ को पीते वक्त आपने दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस जमजम शरीफ को इस नीयत से पी रहा हूं ताकि कयामत की तिश्नगी से बच जाऊं, ताकि कयामत की तिश्नगी मुझे न सताए। अल्लाह अकबर। ये जमजम शरीफ वो पानी है कि इसको जिस नीयत से पियोगे ये उसमें फायदा देता है। और पानियों की खासियत ये होती है कि आप उनको 2 दिन के लिए रखोगे, पानी तबद्दुली इख्तियार कर लेता है। और पानी अगर 1 महीने तक रख लिया जाए तो पानी के अंदर तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। लेकिन जमजम शरीफ की वो शान है, जमजम शरीफ वो पानी है कि इसको आप सालों तक रखते रहो, पानी के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, पानी के अंदर तगय्युर नहीं आएगा। जैसा जमजम शरीफ कुएं से निकला है वैसा ही पानी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर तगय्युर तब्दीली नहीं आती है। और जमजम शरीफ के लिए मुस्तहब है कि खड़े होकर के पिया जाए। अल्लाह अकबर। वो पानी जिसे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए, कदम से निस्बत हो जाए, वो पानी इतना मुतवर्रक हो जाता है कि उस पानी को खड़े होकर के पीने का हुक्म है। तो सोचो, मदीने वाले मुस्तफा जिनके सदक़े में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली, जिनके सदक़े में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हिल्म बुर्दबारी मिली, उस पैगंबर के ऊपर सलात व सलाम खड़े होकर के पढ़ा जाए तो इसमें शिर्क का फतवा क्यों लगाया जाता है? अल्लाह अकबर। जमजम शरीफ वो पानी है इसको जिस नियत से पियोगे ये उसी में फायदा देता है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास रह रहे हैं। एक कबीला उधर से गुजर रहा था जिसे कबीला बनी जुरहुम कहा जाता है। उन्होंने वहां पर परिंदे उड़ते हुए देखे, वहां पर उन्होंने पानी देखकर चश्मा देखा तो हजरत हाजरा से इजाजत मांगी कि हम यहीं पर ठहरना चाहते हैं। हजरत हाजरा ने इजाजत दे दी। हजरत गिरामी, अब वक्त गुजरता गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 13 साल के करीब हो जाती है, बाद रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है। हजरत गिरामी, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहिम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राहे खोदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है। आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकामे मिना में पहुंचे तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहां ले गए हैं? तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ, उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहिम और मेरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती हैं ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरत जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम
ने कहा, या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिद, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, बाप भी राजी है, बेटा भी राजी है। शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था। शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हो तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहिम, तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है, बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मरदूद दूर हो जा। शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकाम मिना में पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मेरे लाल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे वालिद, आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, मेरे वालिद, आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं, आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया, क्या है बेटा? कहा, मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, और कहा, तीसरी बात मेरी यह है कि मेरा खून में आलूद कुर्ता मेरी अम्मी को दे देना ताकि वो इसको देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। जब भी उनको उनके बेटे की याद आएगी तो वो इस कुर्ते को देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मुझे मंजूर है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहिए। रब के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे परवरदिगार, आज इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान कर दिया। मौला, ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार, आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों, तुमने ही तो कहा था कि तेरा इब्राहिम अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा इब्राहिम अब औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, तेरा इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ मेरे फरिश्तों, देख लो, मेरा इब्राहिम ना अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने खालिक हकीकी से मोहब्बत करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, छुरी कुंद हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छुरी को तेज किया, फिर बेटे के हल्क पे रखा, फिर छुरी कुंद हो जाती है। आपको जलाल आता है, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी पत्थर के 2 टुकड़े कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा, है छुरी, इस्माईल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नर्म नाजुक है, तूने इस्माईल के गले को नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के तूने 2 टुकड़े कर दिए। तो छुरी जुबाने हाल से कहती है, अल खलीलो यामुरनी वल जलीलो ला यनहानी। ऐ इब्राहिम, तुम मुझसे कहते हो कि काट, और जलील हुक्म देता है, खबरदार अगर तूने इस्माईल के एक बाल भी बेका किया, मैं किसके हुक्म को मानूं? ऐ इब्राहिम, जिस रब के हुक्म से तुम यहाँ कुर्बानी करने के लिए आए हो, उस
उसी रब का मुझे हुक्म है, तुम एक मर्तबा मुझसे कहते हो छुरी के काट, और वो रब मुझसे 70 मर्तबा फरमाता है खबरदार अगर इस्माइल के हल्क को काटा। अब बताओ मैं उस रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ छुरी मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, फिर तू बीच में रुकावट क्यों बनती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का। छुरी उठा करके ले जा रहे थे हल्क की तरफ। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जो दुम्बा जन्नत में चल रहा है 40 साल से या 80 साल से, उस दुम्बे को ले जा करके इस्माइल की जगह पे रख दो और इस्माइल को बचाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा करके खड़ा कर देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं, दुम्बे को उनकी जगह पर रख दिया जाता है, दुम्बा कुर्बान हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा अलग मुस्कुरा रहा है और उनकी जगह पे दुम्बा कुर्बान हो जाता है। गैब से आवाज आती है, व नादैनहु अन्या इब्राहीम कद सदक़्ता रुइया व इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हम ihसान करने वालों को ऐसा ही बदला अता फरमाते हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए मकाम मिना में पहुंच गए। बेटे को रब ने बचा लिया और उनकी जगह पे फिदिये में दुम्बा दे दिया और दुम्बा कुर्बान हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तेहकाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा है कि जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी का जो दिन आता है 10वें ज़िलहिज्जा आती है, उस दिन परवरदिगार आलम को खून बहाने से बेहतर इब्ने आदम का कोई अमल पसंद नहीं है। इब्ने आदम का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो है वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन मालिक निसाब कहते किसको है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। किसी जिसके पास 35,000 या 40,000 रुपए हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, इसलिए वो कुर्बानी का इहतिमाम करना चाहिए, उस दिन कुर्बानी करना चाहिए। परवरदिगार आलम को 10वीं ज़िलहिज्जा इब्ने आदम का सबसे ज्यादा मकबूल अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई अमल है तो वो कुर्बानी करना है। तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की सरजमीन पर कुर्बानी के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं और आपकी कबीला बनी जुरहुम में शादी कर दी जाती है। एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, आप शिकार के लिए गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्माइल कहाँ हैं? तो उनकी बीवी ने कहा कि वो शिकार के लिए गए हैं। पूछा कि जिंदगी कैसे कट रही है? तो कहा कि जिंदगी बड़ी परेशानियों में कट रही है। वो शिकार को चले जाते हैं, घर में बच्चे हम लोग परेशान रहते हैं। हजरात गिरामी, जब ये कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस्माइल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो अपने घर की चौखट बदल दें। ये कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम तशरीफ ले गए। दूसरी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो आपने फरमाया मुझे मेरे वालिद की खुशबू आ रही है। पूछा तो कहा कि हाँ, एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा था और घर के हालात के बारे में भी पूछा था। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने क्या कहा? कहा उन्होंने कहा था कि इस्माइल से कह देना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं क्योंकि तू नाशुक्री है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी। दूसरा निकाह किया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फिर हजरत इब्राहीम
इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाए। आपने पूछा कहाँ हैं, तो बताया कि वो शिकार के लिए गए हुए हैं। पूछा कैसे कट रही है, कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से कट रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माइल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो इस चौखट को बरकरार रखें। अल्लाह अकबर। यह हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको हुक्म होता है कि आप खाना काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेते हैं और खाना काबा की तामीर करते हैं। हजरत गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि जाओ और मेरे इब्राहिम की मदद करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताते जाते थे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। खाना काबा की तामीर जो हुई है वो कई मर्तबा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले काबे की तामीर हुई थी और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबे की तामीर की है और आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 9 मरतबा या 11 मरतबा खाना काबा की तामीर हुई है। हजरात गिरामी अब जरा अपने जहन को करीब करो, खाना काबा की तामीर कैसे हुई है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को कैसे तामीर किया है। जब तूफान नूह आया तो काबा शहीद हो गया। जमीन पर सिवाय बुनियादों के और कोई निशान नहीं था। हजरे अस्वद को फरिश्तों ने उठा करके अबू कुबैस पहाड़ी के अंदर छिपा दिया था। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करनी चाहिए तो रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार मैं काबे की तामीर कहां से करूं। हजरात गिरामी तो गैब से एक बादल आता है और आकर के जहां काबे की हुदूद थी वहां पर साया फिगन हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यहाँ काबा तामीर करना है। परवरदिगार आलम ने उस बादल को ये इनाम अता फरमाया कि बादल को हुक्म दिया कि ऐ बादल जैसे तू काबे के साए में साया फिगन हो गया है ऐसे ही तुझे ये इनाम मिलता है कि जब मेरा महबूब मक्के की सरजमीन पर आए तो जहां जहां मेरा महबूब जाए तो उसके ऊपर साया फिगन होता हुआ जाना, तू उसके ऊपर साया करते हुए जाना। वो बादल का टुकड़ा मदीने वाले मुस्तफा पे साया करता हुआ चलता था। हजरात और एक रिवायत में आता है कि काबे की तामीर के लिए परवरदिगार आलम जो जगह थी उस जगह को बताने के लिए परवरदिगार आलम ने एक मकड़ी को पैदा फरमाया और वो मकड़ी जहां जहां जाती थी वहां पर रोशनी होती थी। काबे की बुनियादें उसके जरिए पता चल गईं और मकड़ी को अल्लाह ताला ने ये इनाम अता फरमाया, ये इनाम अता फरमाया, हुक्म दिया कि जब मेरा महबूब मक्के से हिजरत करके मदीने को तशरीफ ले जाए और जब वो गारे सौर के अंदर बैठे तो मकड़ी को हुक्म दिया था कि तुझे ये इनाम दिया जाता है कि तू मेरे महबूब के लिए गार के दरवाजे पे जाला तान देना, जाला बुन देना। हजरात गिरामी एक रिवायत में है कि एक बिजली चमकदार कड़कदार बिजली आई और आकर के उस जगह पर गिरी जहां पर खाना काबा की तामीर है और उस जगह को चमकदार बना दिया जहां जहां काबे की बुनियादें थी। हजरात गिरामी अल मुख्तसर ये कि काबे की तामीर हो रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा लेकर के आते, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर के आते। काबे की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में है। कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे तूर सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। ये 5 पहाड़ों ही के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ दुनिया में हैं, लेकिन इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस बंदों से निस्बत है, अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। जैसे कि कोहे हिरा को निस्बत हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है जो लंका में पहाड़ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाए थे और कोहे सीना को भी निस्बत, कोहे सीना को भी निस्बत है, कोहे जूदी को भी निस्बत पैगंबर से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग जो मिली थी वो तूर सीना पे जाकर के मिली थी। तूर के कोहे तूर जो है
हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसको निस्बत है, इसलिए इन पांचों पहाड़ों को अल्लाह के मुकद्दस नेक बंदों से निस्बत है। इसलिए इन पांचों पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगाए गए। कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जीना का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में। पांच पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? पहाड़ तो दुनिया में और भी हैं, इन्हीं पांच पहाड़ों के पत्थरों को काबे की तामीर में क्यों लगाया गया? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, खाना काबा की तामीर होने के बाद में परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, परवरदिगारे आलम ने 5 वक्त की नमाज तो मुसलमानों के ऊपर फर्ज की है। जो भी मुसलमान खुशू और हुजू के साथ में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, परवरदिगारे आलम उसको 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। इस्लाम के अरकान भी 5 हैं, नमाजें भी 5 हैं, काबे की तामीर में पत्थर भी 5 लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। अल्लाह अकबर। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। हजरात उसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, काबे के तवाफ से जब फारिग होते हैं तो मकाम इब्राहिम के पास में आकर के 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। ये वही पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। अब जब काबा तामीर हो गया, जब काबा बन गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे परवरदिगार ये तोहफा हमारी जानिब से कबूल फरमा और अपने उस पैगंबर को हमारी नस्ल में अता फरमा दे। दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे परवरदिगार इस दुआ को कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर मुकम्मल कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, इब्राहिम अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब इस घर के तवाफ के लिए आए, लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब काबे के तवाफ के लिए आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर बुलंद होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ की मिस्ल बुलंद हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ऐ लोगों अल्लाह का हुक्म है हज करने के लिए आओ, ऐ लोगों अल्लाह का हुक्म है काबे के तवाफ के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज दी, हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने इस आवाज को सुना। जो माँ के शिकम में थे वो माँ के शिकम से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। जो बाप की सुल्ब में थे वो बाप की सुल्बों से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। हजरात गिरामी, आज का बदअकीदा हमसे ये सवाल करता है कि तुम यहाँ से हिंदुस्तान से खड़े होकर के नबी पे सलाम पढ़ते हो, क्या तुम्हारे नबी सलाम सुनते हैं? हजरात गिरामी, आज तो समझाने के लिए बहुत सारे आलात मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर लाइव टेलीकास्ट होता है, कहीं पर लाइव प्रोग्राम चलता है, तो चलता वो प्रोग्राम बरेली में है और उसे सुना पूरी दुनिया में जाता है। वो प्रोग्राम चलता तो पीलीभीत में है, लेकिन उस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में लाइव देखा जाता है। कैसे यहाँ पीलीभीत की आवाज पूरी दुनिया में पहुंच रही है? आज इन आलात के ऊपर तो इंसान का अकीदा है, वो परवरदिगारे आलम जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, जिसने इन आलात को पैदा फरमाया, जिसने इंसान को ये दिमाग अता फरमाया कि वो ऐसी चीजें ईजाद कर दे, उस रब तबारक व तआला की जात पे भरोसा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज लगा रहे हैं, आपकी आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गुलाम हिंदुस्तान से खड़े होकर के मदीने वाले मुस्तफा पे सलाम पढ़े, तो परवरदिगारे आलम हमारे सलाम को फरिश्तों के जरिए मदीने में क्यों नहीं पहुंचा देगा? यकीनन हमारे सलाम को मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जाता है। तभी तो मेरा इमाम पुकार के कहता है, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा कोई भी उम्मती जब मुझ पर रस्मी तौर पे दुरूद पाक पढ़ता है, उसके
दुरूद को फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के आते हैं। और जब मेरा आशिक, जब मेरा दीवाना, जब मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला सच्चे दिल से मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उसके दुरूद को मैं खुद अपने कानों से समाअत करता हूँ, मैं उसके दुरूद को खुद अपने मुकद्दस कानों से सुनता हूँ। मेरा इमाम पुकार के कहता है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पूरी दुनिया में मेरा रब पहुंचा सकता है, वो रब कादिर मुतलक है, वो रब मालिक अलल इतलाक है, वो रब अहकमुल हाकिमीन है, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जो लोग माँ के शिकम में थे वो माँ के शिकम से आवाज देते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और जो बाप की सुल्बों में थे वो बाप की सुल्बों से आवाज देते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा है वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। ये है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत के तौर पे आया, फिर हजरत इब्राहिम की पेशानी में आया, और हजरत इब्राहिम की पेशानी से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। फिर यही नूर अमानत के तौर पे पेशानियों से मुंतकिल होता हुआ, असलाब तैयबा से मुंतकिल होता हुआ, अरहाम तैयबा से मुंतकिल होता हुआ मक्के की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से यही नूर दुनिया में तशरीफ लाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। हजरत हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीबियां, एक बीबी हजरत हाजरा और एक बीबी हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, और हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से अंबियाए बनी इसराइल का सिलसिला शुरू होता है, और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी से हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर रखा हुआ था, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और मेरे आका के बीच में कोई पैगंबर नहीं आया है। हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मदीने वाले मुस्तफ़ा ही पैगंबर हैं, और मदीने वाले मुस्तफ़ा अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ही के सदक़े में तमाम अंबिया इकराम को पैदा किया गया, तमाम रसूलान निज़ाम को पैदा किया गया, तमाम दुनिया को पैदा किया गया है। सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमाना थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर कोई मेहमान नहीं आया, बहुत देर इंतजार करते रहे। फिर मेहमान की तलाश में आप निकले तो एक शख्स आपको मिला, बूढ़ा शख्स था, उसको आप लेकर के आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दस्तरखान पे बिठाया, और जब बातचीत उससे हुई तो पता चला कि वो परवरदिगार आलम को नहीं मानता है, वो दीन इब्राहिमी पे कायम नहीं है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बहुत दावत दी कि तू दीन इब्राहिमी में दाखिल हो जा। उसने कबूल नहीं किया। उसने कहा कि मैं पहले ही से जिस दीन पर हूँ उसी दीन पे कायम रहूंगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ, नहीं खिलाना हो तो मैं जाता हूँ। उसने ये कहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से उठ कर के चला जाता है। अल्लाह अकबर। जब वो चला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि जो दीन इब्राहिमी में नहीं है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे खाना क्यों खाए। वो शख्स चला गया। अल्लाह अकबर। गैब से निदा आती है, आवाज आती है, इब्राहिम
तूने उसे एक बार खाना नहीं खिलाया और हम उसको 70 साल के करीब खाना खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर, जाओ और उसको लेकर के आओ, उसको खाना खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकले, उसको लेकर के आए और जब लेकर के आए तो पूरा वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनाया। उस शख्स ने कहा कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ कि जो रब मुझ पे इतना मेहरबान है उस रब की मैं नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा हूँ। इब्राहिम, मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने दीन में दाखिल कर लो। आज से मैं पुराना दीन छोड़ रहा हूँ और दीन इब्राहिमी में दाखिल हो रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया और दीन इब्राहिमी में दाखिल कर लिया। तो पता चला मेहमान के लिए खाना खिलाने के लिए कितनी बड़ी फजीलत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान आता है तो वो अपनी किस्मत का रिज्क साथ लेकर के आता है। पहले एक दौर था कि जब इंसान को फिक्र रहा करती थी, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। आज ये दौर है मेरे प्यारों कि ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आज इंसान का हाल ये है कि मेरे घर आने वाला मेहमान चला जाए तब उसके बाद में मैं खाना खाऊं। पहले के मुसलमान थे जो सोचते थे कि कोई मेहमान आ जाए हमारे घर पर ताकि मैं उसके साथ बैठ करके खाना खाऊं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अगर किसी इंसान को यह देखना है कि उसके घर में खैर बरकत है या नहीं है तो वो देख ले उसके घर में मेहमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेहमान का आना घर में खैर बरकत की दलील है। मेहमान का आना घर में खैर बरकत का सबूत है। अल्लाह अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान के साथ खाना खाते थे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान किसी के घर पे आता है तो वो अपनी किस्मत का रिस्क साथ लेकर के आता है और मेहमान के सदके वसीले से अच्छी ग़िज़ाएं खाने को मिल जाती हैं, मेहमान के वसीले से अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। अगर मेहमान नहीं होता है तो इंसान जैसा चाहता है वैसा खाना बना के खा लेता है और जब मेहमान आ जाता है तो इज्जत बचाने के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर कोई मेहमान नहीं आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में निकले, आपने देखा कि कोई मेहमान नहीं मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को मेहमान बना करके भेज दिया। वो दोनों फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमको अपने साथ लेकर के चलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर के आते हैं, दस्तरखान पे बिठाते हैं, खाना लगाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भूख लगी थी, कई वक्त के भूखे थे, आप अपनी नजरें नीचे झुका करके खाना खा रहे थे। मेहमान खामोशी के साथ बैठे हुए थे। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से देखा। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आप खाना खा रहे हो और मेहमान देखो खाली बैठे हुए हैं, मेहमान खाना नहीं खा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नजर उठा के देखा, फरमाया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उन दोनों मेहमानों ने कहा, हम खाना खाने से पाक हैं। कहा, क्या तुम फरिश्ते हो? कहा, हाँ हम फरिश्ते हैं। कहा, अल्लाह अकबर, आप फरिश्ते हो? कहा, हाँ फरिश्ते हैं और हमें परवरदिगारे आलम ने आपको खाना खिलाने के लिए भेजा है, क्योंकि रब तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा इब्राहिम तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसके घर पर कोई मेहमान नहीं पहुंच जाएगा। अरे फरिश्तों, तुम मेहमान बन करके जाओ और मेरे इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दो कि इब्राहिम के यहाँ पर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा और परवरदिगारे आलम उसको मनसब नबुव्वत पर फाइज फरमाएगा। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से ताज्जुब का इजहार किया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे शौहर के बाल सफेद पड़ चुके हैं। हजरत सारा ने जब ये ताज्जुब का इजहार किया तो फरिश्तों ने कहा, ऐ बीबी, आप इस बात पर ताज्जुब कर रही है कि आप दोनों बूढ़े हो चुके हो इसलिए आपके यहाँ पर बेटा पैदा होगा, इस बात पर ताज्जुब कर रही हो? वो रब तो कादिर मुतलक है, उसने इंसान को तब पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। इसलिए हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, हमको अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। राजी ब रजा रहने वालों के लिए परवरदिगार आलम बेहतरीन बदला अता फरमाता है, बेहतरीन इनाम अता फरमाता है। आज शादी के 2-3 साल हो जाएं और अगर भाई इंसान के यहाँ पर बच्चा ना हो तो वो बीवी को ताना मारना शुरू कर देते हैं, वो बीवियों को ताना देना शुरू कर देते हैं कि कैसी आई है, इसकी वजह से घर में कोई औलाद नहीं है, इसकी वजह से घर में कोई खुशखबरी की सुनाए, कोई खुशखबरी भी सुनने को नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर, 2-3 साल के बाद भी औरतों को ताना दिया जाना शुरू हो जाता है। याद रखो, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, यहाँ
यहाँ बोले मन यशाओ इनासों व यहाँ बोले मन यशाओ ज़कूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, या अल्लाह उनको दोनों अता फरमाता है, बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसलिए हमने उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए। और उस रब ने तब इंसान को पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो रब कादिर मुतलक है, वो रब चाहे तो बुढ़ापे में औलाद अता फरमा दे, वो रब चाहे तो जवानी में औलाद अता फरमा दे। इसलिए हमको उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की बारगाह में झुको, मस्जिदों में आओ, रो रो करके उस रब की बारगाह में दुआएं करो। वो रब तबारक व तआला तुम्हारे घर में खुशियां भर देगा। तुम उस रब की बारगाह में झुको तो सही, लेकिन तुमने डॉक्टरों की जात पे भरोसा रखा, तुमने नर्सों के कहने पे भरोसा रखा, तुमने आज दुनियावी मशीनों के ऊपर भरोसा रखा। उस रब की बारगाह में सर को नहीं झुकाया जिस रब ने इन डॉक्टरों को पैदा किया। उस रब की बारगाह में नहीं झुके जिस रब ने इन नर्सों को पैदा किया। उस रब की बारगाह में नहीं झुके जिस रब ने इंसान के अंदर ये दिमाग दिया कि वो ऐसी मशीनें ईजाद करे जिसके जरिए इंसान के पेट में क्या है वो बता दे। तमाम बीमारियां बताने वाली मशीन इंसान ने बनाई है। तो उस इंसान को जो दिमाग दिया है उस रब ने दिया है। उस रब की बारगाह में झुको जो अहकमुल हाकिमीन है, उस रब की बारगाह में झुको जो मालिक अलल इतलाक है, उस रब की बारगाह में झुको जो मुदब्बिर हकीकी है, उस रब की बारगाह में झुको जो अहकमुल हाकिमीन है। वो रब चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे, वो रब चाहे तो कतरे को दरिया बना दे। वो वही रब है जो दोषे हवा को, जो गुबार को दोषे हवा पर मुकर्रर फरमाता है। वो रब है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा। वो मेरा रब है जिसने गारे सौर में अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। वो मेरा परवरदिगार है जिसने आग के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा। वो मेरा परवरदिगार है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। उस रब की जात पर भरोसा रखो, झुक जाओ उस रब की बारगाह में, आ जाओ अपने रब की बारगाह में, रो रो करके दुआएं करो। मेरे परवरदिगार हमसे जो गुनाह हुए हैं, मेरे मौला हमसे जो खताएं हुई हैं, मौला हम अपने खताओं की गुनाहों की माफी चाहते हैं। मेरे परवरदिगार आलम मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरे मौला मेरी खताओं को माफ फरमा दे। वो रब अरहमुर राहिमीन है, मेरा रब गफूर और रहीम है। मेरा रब तुम्हें बख्श देगा और मेरा रब तुमको नेक औलाद अता फरमा देगा। उस रब की बारगाह में झुको जो रब तमाम जहानों का परवरदिगार है। उस रब की बारगाह में झुको जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकोगे, मेरे रब की बारगाह में आकर के रो रो कर दुआएं मांगोगे, माफी मांगोगे अपने गुनाहों से, और अपना रब की बारगाह में झुक करके ये अर्ज करोगे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मेरे परवरदिगार हमको नेक औलाद अता फरमा दे, मेरा रब तुमको नेक औलाद अता फरमा दे। इसलिए अपने रब की बारगाह में झुको। मेहमान का आना बरकत की निशानी है। मेहमान जिस घर में आता है उस घर में अब खैर बरकत लेकर के आता है। मेहमान जिस घर में आता है वो खैर बरकत का सबब होता है। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जिसको ये देखना हो कि मेरे घर में बरकत है या नहीं है, वो अपने घर में देख ले कि मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है कि नहीं है। अगर मेहमानों का आना जाना है उसके यहाँ पर तो उसके घर में खैर बरकत है। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। मेरे बयान करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।